ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। सूर्य की युति यानी सूर्य का विभिन्न ग्रहों के साथ बैठना, जैसे कि चंद्र से गुरु तक, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम सूर्य और शुक्र का एक साथ बैठना लग्न से 12वें भाव तक यानी प्रथम भाव से 12वें भाव तक उसकी चर्चा करेंगे, उनके प्रभावों के बारे में विश्लेषण करेंगे। सूर्य आत्मा, पिता, सरकारी पद, हृदय, आत्मसम्मान, अहंकार और प्रकृति के निर्माण या सृजन का कारक है। यह हड्डियों, पेट, पित्त, सिर, आंख से संबंधित रोगों का कारक है। शुक्र जीवन साथी, कला, सौंदर्य, सांसारिक एवं व्यावहारिक सुखों का कारक है। यह प्रेम संबंधों, प्रजनन, कामेक्षा, प्रकृति लाइक हरियाली, पौधे, पुष्प आदि का भी कारक है। जननेंद्रिय संबंधी मधुमेह, नपुंसकता, चर्म रोग और आंख से संबंधित रोगों का भी शुक्र कारक है। सूर्य मेष में उच्च का होता है। सिंह राशि में अगर है तो स्वराशिष्ट होता है। तो यदि यह युति मेष या सिंह राशि में बनती है तो शुभता में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। हम इसका हर भाव में आपको बताते रहेंगे। सिमिलरली अगर शुक्र मीन में उच्च का होता है और वृषभ तुला में स्वराशिष्ट हो जाता है, तो वहां पे अगर ये युति बनती है यानी मीन में, वृषभ में, तुला में, तो शुभता में थोड़ी वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सूर्य शुक्र का प्रथम भाव में होने का प्रभाव। देखिए, अगर सूर्य अकेला है तो जातक पराक्रमी होता है, चरित्रवान होता है, लेकिन उसके विवाह में थोड़ी देरी की संभावना रहती है। और शुक्र अकेला है तो जातक धनवान होता है, सुंदर होता है, सोफिस्टिकेटेड और रोमांटिक होता है, सुंदर जीवन साथी मिलता है और घर को अपने वाव फैक्टर बना के रखता है जब ये दोनों अकेले अकेले हैं प्रथम भाव में। लेकिन जब युति हो जाती है तो जातक प्रियदर्शी, आकर्षक, मधुर वाणी वाला और थोड़ा ना तो मोटा ना पतला होता है। जो शुक्र जनित व्यवसाय या नौकरियां हैं, जैसे फाइन आर्ट्स, संगीत, नृत्य, अभिनय, पेंटिंग, कविता, मेडिकल की शिक्षा, सूर्य के प्रभाव से प्रायः सरकारी नौकरी में या स्टेट गवर्नमेंट में या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम मिलता है। यदि जातक की लग्न कर्क, मकर, कुंभ या मीन है तो विदेश में पढ़ाई करके वहां पे काम करने का या सेटल होने का भी मौका मिलने की संभावना बन जाती है। इस स्थिति में जातक के 12वें भाव में अगर मंगल, शनि या राहु है तो सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो मॉरल कैरेक्टर को लेकर के काफी मुश्किल में जातक पड़ सकता है। हाँ, यदि लग्न मेष, वृषभ, सिंह, तुला या मीन है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सूर्य शुक्र का द्वितीय भाव में होना या युति। अकेला सूर्य द्वितीय भाव में जातक को एडवाइस देता है कि उच्च अधिकारियों से, सीनियर से सतर्कता से बातचीत करना चाहिए। शुक्र अकेला अगर है द्वितीय भाव में तो जातक घर, ऑफिस, मंदिर जहां भी रहता है, जो भी उसके बस में है उस स्थान को यूनिक बना देता है, सुंदर बना देता है, स्वस्थ होता है, धनार्जन की बहुत अच्छी स्थिति है, सुंदर जीवन साथी भी मिलता है। युति में
जातक रचनात्मक होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। इनको पिक्चर, पेंटिंग, डेकोरेटिव आइटम, ऑर्नामेंटल आइटम आदि का कलेक्ट करने का शौक होता है। व्यवसाय में सोने, चांदी, कपड़े, सिल्क, सिल्वर, घी, कपास, परफ्यूम, फल फूल, सिलाई, कढ़ाई, रेडीमेड गारमेंट्स, खास करके बच्चों और महिलाओं वाले गारमेंट्स, और उनको बनाना या डिजाइन करने का इनको अच्छा ज्ञान होता है और उसका व्यवसाय करते हैं और धन कमाते हैं। स्पेशली विवाह के पश्चात बातचीत के मामले में बहुत फ्लुएंट और इम्प्रेसिव होते हैं। अपोजिट सेक्स से दोस्ती का इनको शौक होता है। कभी कभी रोमांस में मान हानि या धन हानि की संभावना बनती है, इससे आप सावधान रहें। ये उधार लिया हुआ पैसा या किताब या चीजें वापस करने में थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। यदि राहु मंगल प्रथम भाव या 7वें भाव में हैं, तो मॉरल या चरित्र के संबंधी दोष लगने की संभावना होती है, आप सावधान रहें। लग्न में यदि मेष, कर्क, कन्या, कुंभ या मीन है, तो जातक के शुभ प्रभाव में वृद्धि और निगेटिव प्रभाव में कमी आ जाती है। सूर्य शुक्र का अब हम बात करेंगे तीसरे भाव में होना। अकेले सूर्य यहां पर जातक को साहसी बनाता है, जागरूक, सफल। भाइयों के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है। अकेला शुक्र नृत्य संगीत में रुचि, घर परिवार को साथ लेकर चलता है, प्रैक्टिकल होता है जातक और बड़ा रिफाइंड और इफेक्टिव होता है। युति की बात करें तो ये जातक बड़े दयालु होते हैं, दूसरों का ध्यान बड़ी जल्दी आकर्षक कर लेते हैं। ये क्षमता उनमें अद्भुत क्षमता होती है। जब व्यवसाय नौकरी की बात करें तो शुक्र जनित व्यवसाय, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, फोटोग्राफी, शिल्प कला, फिल्म बनाना या डायरेक्ट करना या पब्लिसिटी, एपिसोड्स फॉर मीडिया, स्टेज पे एक्टिंग या एक्टिंग करवाना, फिल्म में सीरियल आदि बनाना, ये सब में ये सफल होते हैं। तथा प्रोडक्शन या सेल्स ऑफ गारमेंट्स, कॉटन, सिल्क, आर्टिफिशियल फैब्रिक, यार्न, इसमें भी सफल होते हैं। प्रायः घर से बाहर जाकर के, दूर जाकर के विवाह के उपरांत इनको धनार्जन की क्षमता में वृद्धि और भाग्योदय की संभावना रहती है। यदि लग्न में मिथुन, सिंह, मकर, कुंभ या मीन है, तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे शुक्र और सूर्य का युति चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य अकेला मानसिक चिंता का कारण होता है। जॉब में ट्रांसफर होते रहते हैं, बंजारा टाइप का लाइफ, 3-4 साल से ज्यादा नहीं टिकता है जगह। और शुक्र अगर अकेला है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, समस्त इच्छाएं पूर्ति करता है, माँ का दुलारा होता है, घर परिवार, उसको उत्तम जीवन साथी मिलता है, अच्छे दोस्त भी मिलते हैं। और युति में ये अपनी माँ का आदर करता है, उसका ध्यान रखता है, उसे उत्तम जीवन साथी भी मिलता है। व्यवसाय या नौकरी की बात करें तो फाइन आर्ट्स में इसकी बड़ी रुचि होती है। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, शिल्प कला, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, गारमेंट डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी। खास करके यदि लग्न कर्क है या धनु, कुंभ या मीन है तो ये बहुत सफल होता है, अच्छा धनोपार्जन करता है, सफल जीवन जीता है। जातक को मेडिसिन एवं हर्ब्स का भी अच्छा नॉलेज होता है। इनका घर बहुत ही सुंदर होता है। यदि लग्न वृषभ, कर्क, धनु, मकर या कुंभ है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और निगेटिव प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे सूर्य शुक्र का 5वें भाव में प्रभाव। यहां पर अकेला सूर्य चरित्रवान बनाता है, संतान प्राप्ति एवं आयु को थोड़ा एडवर्सली इफेक्ट करता है। और अगर यहाँ अकेला शुक्र होता है तो जातक को बुद्धिमान, धनवान, अच्छी संतानें होती हैं, उत्तम विवाह होता है, शुक्र जनित सारे अच्छे गुण उसके अंदर होते हैं। अब युति की बात करें तो उसके जातक के कम संतानें होती है लेकिन अच्छी संतानें होती हैं। कुशल शासक होता है और थोड़ा सा हार्श होता है। राजकीय शासन से उसको पूरा सहयोग मिलता है, पैट्रॉनेज मिलता है,
संगीत, नृत्य, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, शिल्प कला, एम्ब्रॉयडरी, फ्लावर ग्रोइंग या उनका अरेंजमेंट, इत्र, परफ्यूम, पार्टियों को ऑर्गेनाइज करना या रिलीजियस गैदरिंग को ऑर्गेनाइज करना, अभिनय, निर्देशन, फिल्म प्रोड्यूसर, होटल का मैनेजमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, माउंटेनियरिंग मैनेजमेंट आदि में सफल तथा ट्रेड यूनियन आदि को भी ये अच्छे से हैंडल कर सकता है, यह क्षमता रखता है। ये अपने संतान और उसके संतान के जीवन साथी की आउट ऑफ द वे मदद करते हैं, उनको ग्रो करने में सहायता करते हैं। कभी कभी ऐसे जातक कुछ प्रभाव में देह आदि का व्यापार, फ्लश ट्रेड जो होता है ना, उसमें जाने को प्रेरित होते हैं। तो ऐसा ना करें, मान और धन की हानि होगी। यदि लग्न मेष, मिथुन, वृश्चिक, धनु या मकर है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी होगी। अब हम बात करेंगे सूर्य शुक्र का छठे भाव में प्रभाव। छठे भाव में सूर्य लीडर बनाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। शुक्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है, अच्छी नौकरी दिलवाता है, व्यवसाय भी अच्छा होता है। थोड़ा कामुकता और ओवर इंडेंजिंग से बचना होता है उसको। अब अगर बात करें तो दोनों का छठे भाव में होना, तो मूलतः शुक्र जो है वो वैवाहिक जीवन का कारक है। यह युति वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी सी नाजुक हो जाती है, कारण चाहे जो भी हो। जैसे नौकरी का अलग अलग जगह, पति की नौकरी कहीं लगी है, पत्नी की कहीं लगी है, या दहेज का कारण हो, या कुछ जननेंद्रिय संबंधी कोई प्रॉब्लम, रोग हो, या थोड़ा बहुत नपुंसकता की प्रॉब्लम हो, तो पति पत्नी को ये दूर कर देता है। ऐसा देखना पड़ेगा, दूसरे ग्रहों की स्थिति भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो इन प्रभाव में बहुत कमी हो जाती है। ये जीवन साथी की कुंडली भी देखना होगा, क्योंकि वो इस चीज को पूरक बना सकती है, शुभ कर सकती है। और यदि वृषभ लग्न या तुला लग्न, वृश्चिक, धनु या मीन लग्न है तो भी शुभता में वृद्धि हो जाती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य शुक्र का सातवें भाव में प्रभाव। सातवें भाव में सूर्य विवाह में थोड़ा डिले कराता है, और उसका जो जीवन साथी होता है वो थोड़ा इगोइस्टिक होता है। शुक्र सातवें भाव में आकर्षक व्यक्तित्व देता है, उत्तम जीवन साथी देता है। विवाह के उपरांत जातक का भाग्योदय होता है, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उसके संबंध होते हैं। अब बात करेंगे, अगर दोनों साथ साथ बैठे हैं सातवें भाव में, तो शुक्र जो है एक्चुअली सप्तम भाव का कारक है। कम्बस्ट भी अगर है तो भी वो अपना पूरा प्रभाव देगा। प्रायः ऐसे जातक लव मैरिज करते हैं और अच्छा जीवन बिताते हैं। ये अच्छे एक्टर एक्ट्रेस होने की संभावना रखते हैं। मासेस और पब्लिक को अट्रैक्ट करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इनको सरकारी या क्रिएटिविटी या जो भी है उच्च स्थानों में जुड़ने का या काम करने का मौका मिलता है और उसमें वे सफल होते हैं। इनको ध्यान रखना चाहिए कि कोवर्कर या सबऑर्डिनेट या स्टूडेंट्स इनसे अट्रैक्ट होकर के अनैतिक संबंधों की संभावना बनाते हैं, तो इससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। ये अच्छे शासक भी होते हैं तथा उसके साथ गायक और म्यूजिशियन भी पाए जाते हैं। कैरियर में काफी संघर्षों के बाद सफल होते हैं, फिर पीछे नहीं देखते। यदि लग्न मेष, कन्या, तुला, वृश्चिक या कुंभ है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य शुक्र का आठवें भाव में प्रभाव। सूर्य अकेले आठवें भाव में प्रियदर्शी बनाता है, अच्छा वक्ता, अच्छी आयु देता है। शुक्र अकेले जातक को आठवें भाव में धनवान बनाता है, आरामदायक जीवन देता है, अध्यात्म और तंत्र मंत्र में रुचि होती है। नशे और गैम्बलिंग से उसको बचना होता है। अब अगर दोनों की युति है
सूर्य और शुक्र की 8वें भाव में, तो जातक और जीवन साथी के संबंध जो है वो एवरेज श्रेणी के होते हैं। जीवन साथी अगर कुंडली सपोर्ट करती है तो उत्तम है। प्रायः इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो कैरियर होती है, अपने साथ साथ रहने का या संबंधों का वो सेकंड प्रायोरिटी हो जाते हैं, करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं। डांस, म्यूजिक आदि में इनकी रुचि होती है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है। यह स्थिति कभी कभी राजनेताओं, हाईली प्लेस्ड अधिकारियों या अंडरवर्ल्ड के डॉन माफिया से गुप्त रिश्ते बनाने को प्रेरित करता है। सावधान रहें, इससे बचकर रहें। जातक को जानवर हो या ऊंचाई हो कुछ से गिरने का भय रहता है और गलती से जहर कंज्यूम करने का भी, पॉइजन खाने का भय रहता है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। जननेंद्रिय या वेनरल डिजीज की भी संभावना रहती है, तो अनैतिक संबंधों के कारण ही ऐसा होता है, तो इसमें भी आप सतर्क रहें, ऐसा ना करें। यदि लग्न कन्या, तुला, सिंह, मकर या मीन है तो शुभता में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य शुक्र का 9वें भाव में प्रभाव। 9वां भाव जो कि भाग्य भाव है, उसमें सूर्य अकेला अगर है तो भाग्य में वृद्धि होती है, और अकेला शुक्र है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। जातक भाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी मिलता है, उसको राजकीय अनुग्रह माने कृपा मिलती है, विदेश यात्राएं करता है। अब अगर सूर्य शुक्र 9वें भाव में है यानी भाग्य स्थान में है तो भी ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य में वृद्धि होती है। जातक और उसके जीवन साथी विवाह से पहले कहीं धार्मिक जगहों में या किसी शुभ समारोह में मुलाकात करते हैं और धीरे धीरे वो मुलाकात शादी में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी ये स्थिति जातक के जीवन साथी और जातक के पिता के बीच में थोड़ा बहुत थॉट्स में डिफरेंस या विवाद का कारण बन सकता है, तो उसका ध्यान रखें। यदि शुक्र कंबस्ट है तो जातक स्थितियों के साथ थोड़ा बहुत हेरा फेरी करने को प्रेरित होता है, इसे अवॉइड करें। विवाह के उपरांत यह युति व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाती है, भाग्यवर्धक सिद्ध होती है। जातक शुक्र जनित जितने भी कार्य हैं, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं बार बार, तो उनमें जो है सफलता प्रदान करता है, तथा ये जातक अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी काफी रुचि रखता है। यदि जातक की लग्न कर्क, सिंह, कन्या, धन या कुंभ है तो उसके शुभ प्रभाव में थोड़ी वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे शुक्र और सूर्य की युति 10वें भाव में। 10वां भाव कैरियर का भाव होता है, नौकरी और व्यवसाय का। तो इसमें अगर सूर्य है तो सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है कैरियर के लिए, और अगर शुक्र है तो भी अच्छी स्थिति होती है, जातक प्रभावशाली होता है। शुक्र जनित नौकरियां डिस्कस कर चुके हैं हम बार बार, तो और उन व्यवसाय में उसको बहुत सफलता मिलती है तथा विदेशों से उसके अच्छे संबंध होते हैं। अब दोनों की युति में कर्म भाव में ये संयोग जातक के लिए बहुत शुभ होता है। कला क्षेत्र, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्किटेक्चर, शिल्प कला, गायन, वादन, नृत्य, एक्टिंग, मेडिकल की लाइन, सब में उसको सफलता की संभावनाएं रहती हैं। जातक शादी विवाह के जो ऐप होते हैं ना आजकल, जीवनसाथी.com टाइप के, उनमें भी बहुत अच्छा धन कमा सकता है। साथ ही साथ रनिंग थिएटर्स, सिनेमा हाउसेस, फिल्म प्रोडक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडियोज को हायर करके डिस्ट्रीब्यूट करना, फिल्म हायरिंग एक्स्ट्रास, जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं ना फिल्म में गाने के नहीं, उनको हायर करके उनको देना, इन सब कामों में भी वो सफल हो सकता है। अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसे जातक कोई भी प्रलोभन सही या गलत देने में नहीं हिचकते, तो इस चीज को ध्यान रखिए और अवॉइड करिए। जातक का विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है, अच्छी संतानें होती हैं, घर बार, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है, सफल होता है। यदि लग्न मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक या मकर है
तो जातक के शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं शुक्र गुरु का 11वें भाव में प्रभाव। 11वें भाव में सूर्य उत्तम आयु देता है, धनवान बनाता है, उच्च अधिकारियों से सहयोग प्रदान होता है। शुक्र जातक को ज्ञानी, धनी, स्त्रियों का चहेता और उनका नौकरी या व्यवसाय में उसको सहयोग मिलता है, और शुक्र जनित जितनी भी नौकरियां या व्यवसाय हैं उनमें वो सफल होता है। अब युति में ये सब जो ऊपर हमने बताए शुक्र और सूर्य के प्रभाव, उनके अतिरिक्त जातक काफी रोमांटिक होते हैं, और कभी कभी इनका और जीवन साथी के बीच एज गैप थोड़ा ज्यादा हो जाता है। प्रायः ये ऐसे जातक युवाओं के बीच में देखे जाते हैं, वो बहुत उनसे आकर्षित होते हैं। जातक अपने कमिटमेंट के बहुत पक्के होते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी इनकी हैसियत है समय समय पर जो इनके रिलेटिव्स हैं, नीडी फ्रेंड्स हैं, बताए बिना बताए उनकी मदद करते हैं। जातक विवाह के पश्चात अच्छे राजनीतिक संबंध विकसित करता है, उसका भाग्योदय होता है तथा उसको अर्थशास्त्र में भी शिक्षा पाने की इच्छा जागृत होती है। ये लोग आसानी से लोगों में घुल मिल जाते हैं, शुक्र जनित व्यवसाय या नौकरी में बहुत सफल होते हैं। यदि जातक की लग्न वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला या धनु है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे शुक्र और सूर्य की युति 11वें भाव में, अंतिम भाव 12वें भाव में। तो सूर्य और शुक्र 12वें भाव में, अगर सूर्य अकेला है तो संतान के लिए शुभ, जातक एनर्जेटिक होता है, आंखों की समस्या जो है वो हो सकती है, संभावना रहती है। और अकेला शुक्र है तो ये शुक्र की एक कमजोर स्थिति है। लेकिन अगर 12वें भाव में राशि मीन है तो वो उच्च की हो जाती है। यहां पर शुक्र उच्च का हो जाता है और शुभ फल देता है। व्यय भाव में ये युति जातक के जीवन साथी को खर्चीला बनाती है। कभी कभी समटाइम्स विवाह में उलझने आती हैं। प्रायः जातक जीवन साथी के अतिरिक्त किसी से प्लेटोनिक लव, काल्पनिक प्रेम करता है, फिजिकल का ऐसा कुछ नहीं होता है। जातक गिफ्ट देने के मामले में काफी लिबरल होता है और ये परवाह नहीं करता कि उसको वापस क्या मिलता है, कभी चिंता नहीं करता। यदि यह युति जातक 12वें भाव में है तो जातक को विदेश भ्रमण और वहां सेटल होने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। यह निश्चित है कि जातक अगर गांव में पैदा हुआ है तो शहर में, और छोटे शहर में है तो बड़े शहर में, बड़े शहर में है तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी में सेटल होता है, मतलब प्रोग्रेसिव होता है। यह युति जातक को इंडियन नेवी या मर्चेंट नेवी में काम करने का अवसर प्रदान करती है। ओवरऑल जातक अच्छी प्रगति करता है। यदि लग्न मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या या वृश्चिक है तो जातक के शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी होती है। अब हम सूर्य और शुक्र की युति के कारण, मान लीजिए छठे, 8वें या 12वें भाव में होने से, या शनि या मंगल की दृष्टि है, किसी कारण से अगर निगेटिविटी है तो उन नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जाए तो उसके बारे में हम निवारण बताएंगे। तो देखिए, सूर्य का हम बता चुके हैं आपको पिछले एपिसोड्स में भी। सूर्य को प्रातः सूर्योदय के समय 30 मिनट आसपास प्लस माइनस तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें चुटकी भर हल्दी डालें, काला तिल, गुलाब की 1-2 पंखुड़ियां डाल दें। सूर्य मंत्र को 7, 9 या 11 बार बोलें। जल देते हुए खड़े होकर के ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। शुभता में वृद्धि होगी।
शुक्र के लिए माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी या जो भी आपकी परिवार की आपकी इष्ट देवी हैं उनकी आराधना करें। ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम श्रीये नमः। इनका 27 या 108 बार जाप करें, शुभता में वृद्धि होगी। सफेद वस्त्र, चावल, घी, चीनी दान करें, शुक्रवार को शुभता होगी। हीरा सलाह लेकर के एस्ट्रोलॉजर से या किसी से जानकार से पहन सकते हैं। अगर हीरा अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरपोटे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ को सुखा लें और उसको एक हिस्सा ताबीज में डाल के पहने, वो हीरे जैसा ही असर देगा और उसको हर महीने चेंज करते रहें। महिलाओं का आदर करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुक्र को बहुत कमजोर कर देते हैं। अनैतिक संबंधों से दूर रहें। साफ कपड़े पहने। सफेद वस्त्र भी शुभता देते हैं शुक्र के लिए। परफ्यूम, बहुत हल्का परफ्यूम लगाइए, वो भी शुभता करता है। सफेद चंदन शुक्र की शुभता को बढ़ाता है। साफ सुथरे कपड़े हमेशा पहने और जूते भी बिल्कुल चमकीले होने चाहिए, साफ रखिए। शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी, शुभ प्रभाव में नकारात्मक प्रभाव बहुत कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने आपको निवारण के बारे में बताया। सूर्य शुक्र की युति या उनका साथ होना लग्न से लेके 12वें भाव तक बताया और इस प्रकार हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।